बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए और पुराने देखने वालों को वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही शानदार और सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा। जी हाँ, मूंग दाल से बनाएंगे हम एक ऐसी पंजीरी जिससे आप निजात पाएंगे। पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ज़हनी कमज़ोरी, जिस्मानी थकावट और इसके अलावा जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं ना, उसको ये दूर करेगी पंजीरी। और ऐसी शानदार है कि आप इसको बनाकर एज़ अ बिज़नेस जो है ना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इतनी फ़ायदेमंद होगी ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए, बल्कि अगर आप इसको एज़ अ बिज़नेस यानी कि इसको बना के सेल करेंगे ना, तो यकीन करें आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कमा सकते हैं सिर्फ सर्दियों में। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को आपने फुल एंड तक वॉच करना है। तो यहाँ पर जो ड्राई नट्स है ना, सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ। तो उसके अलावा जो है ना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। ये रेसिपी जो है ना बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा ये कीमती तोहफ़ा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं काजू 100 ग्राम, ठीक है। जितने भी ड्राई नट्स होंगे ना उसका यूज़ आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर लेना है। तो 100 ग्राम मैंने काजू, 100 ग्राम मैंने लिए थे ये किशमिश ली है, 100 ग्राम जो है ना अखरोट लिए थे, और बादाम जो हैं वो 1 पाव लिए हैं, और ये चारों मगज़ हैं, ये भी मैंने तकरीबन 100 ग्राम ही लिए हैं, ठीक है। क्वांटिटी जो है ना इन तमाम चीज़ों की आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर लिए हैं 1.5 पाव फूल मखाने, ठीक है, जिसको फोक्स नट्स भी कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ताकतवर है आपकी सेहत के लिए। इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम और यकीन करें मिनरल्स, विटामिन्स, पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसा है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैंने यहाँ पर लिए हैं 1.5 पाव। इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्वान्टिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, इससे मूँग दाल पंजीरी में जितनी ज़्यादा यूज़ होंगी ना, उसके ज़्यादा उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो देसी घी। ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश देसी घी है, खालिस देसी घी है। तो 1 किलो का यूज़ नहीं होगा। साथ साथ चीज़ों के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि कैसे आपने ये यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम के बराबर जो है ना गूंद ली है। ये भी पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाती है और ख़ालिस वाली लेनी है। इसके जो फ़ायदे हैं ना, स्पेशली लेडीज़ जो है ना, औरतें हैं ना, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। उनकी कमर का दर्द और लकोरिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद है। तो ये भी मैंने तकरीबन 100 ग्राम लिए। इनको साफ़ कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी डस्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर ली है मूँग दाल। यहाँ पर मूँग दाल जो है ना तकरीबन मैंने 3 पाव के करीब ली है। तो मूंग दाल को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, इसके ऊपर से मिट्टी वगैरह सारी उतार के। उसके बाद इसको आपने बाज़ार से पिसवा लेना है और ये बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बन जाएगा। अगर आप घर में इसको पीसेंगे ना, तो इसके अंदर दाने रह जाएंगे जो कि पंजीरी में जो है ना खाने में आपको जो है ना बदजायका लगेंगे। तो कोशिश कीजिएगा इसको आपने बाज़ार से ही पिसवाना है, क्योंकि बाज़ार से बिल्कुल आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगी। तो चीज़ों की क्वान्टिटी मैंने अब आपको बता दी है। अब हम यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देसी घी का जो यूज़ है ना, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके करना है। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून के बराबर जो है ना पहले देसी घी डाला है कढ़ाई में। उसके बाद इसके अंदर काजू, अखरोट और बादाम, इनको हमने रोस्ट करना है उस वक्त तक जब तक इनका हल्का हल्का सा कलर जो है ना वो चेंज नहीं हो जाता। और फ्लेम जो है ना ये आपने मीडियम ही रखनी है, तेज़ फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है। तो जब आप देख लेना कि काजू जो है इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया, उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे चारों मगज़, और चारों मगज़ भी इसके अंदर रोस्ट कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को उतनी देर तक रोस्ट करना है जब तक इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता और ये क्रंची और क्रिस्पी नहीं हो जाते, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना इनको रोस्ट किए बगैर पीस के पंजीरी में डाल देते हैं। तो अगर आप इस तरह से रोस्ट करके डालेंगे ना, तो इससे पंजीरी का जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। और बड़े छोड़कर बच्चे भी ये शौक़ से खाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना पंजीरी की रेसिपी है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट तक ना अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं काजू जो है इनका भी कलर चेंज हो गया है और बादाम जो है ये भी रोस्ट हो गए। इनको अब हमने निकाल लेना है। घी जो है ना स्टेनर में डाल के आपने निकालना है, ताकि जो घी है ना वो सारा एक अलग बाउल में निकल आए। और उसके बाद उन तमाम चीज़ों को जो है ना आपने
आपने ठंडा करने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि पीसने के लिए उन तमाम चीज़ों का ठंडा करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर दोबारा से मैंने उसी कढ़ाई में डाले हैं 5 टेबलस्पून देसी घी के, और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं फूल मखाने। अब फूल मखानों को भी उसी तरीके से ही रोस्ट करना है उस वक्त तक जब तक इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता और इनमें क्रिस्प नहीं आ जाता, यानी ये क्रंची नहीं हो जाते। तो इनको जो है ना आपने चेक कर लेना है। इस पर भी तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। ये काफ़ी गर्म है, तो इसको जो है ना मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जब इस तरह से ये क्रंची हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये रोस्ट हो चुकी हैं। इस तरह से इनको पीसने में ना आसानी रहेगी जब इस तरह से ये रोस्ट हो जाएंगे। तो अब इसको भी निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। इससे ज़्यादा इनका कलर जो है ना चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है ना मैंने आपको पहले ही बता दी है। तकरीबन ये मैंने 1.5 पाव जो है ना फूल मखाने लिए थे। अब दोबारा से उसी कढ़ाई में डाले हैं 5 टेबलस्पून देसी घी के। अब हम इसके अंदर डालेंगे गोंद। गोंद को जब जैसे ही हम घी को जो है ना अपने पहले फुल गर्म कर लेना है, उसके बाद गोंद डालनी है इसके अंदर। और जैसे ही गोंद इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये फूलना शुरू हो जाएगी। जैसे पॉपकॉर्न्स होते हैं ना, इस तरह से इनकी शेप आ जाएगी और ये फूलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इनको आपने रोस्ट करते हुए ना चम्मच बराबर चलाते रहना है, ताकि चारों तरफ से जो है ना ये एक जैसी फूल जाए अच्छी तरह से। फूलने के बाद जो है ना ये बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाएगी। वज़न में इनका जो वज़न है ना वो बहुत हल्का फुल्का हो जाएगा, और ये भी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से फूल मखाने हुए हैं ना, इसी तरीके से ये रोस्ट करनी है, और ये भी इसी तरीके से बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छी खासी फूल चुकी है, और इसके ऊपर जो कलर है ना वो भी हल्का हल्का सा गोल्डन हो चुका है। तो इसको भी आपने चेक कर लेना है। ये भी अच्छे से जो है बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो पिस्ते थे ना, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया था। ये भी तकरीबन मैंने 60 से 70 ग्राम जो है ना पिस्ता लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद इनको कुंडी में डाल के पीस लेना है। अगर आपके पास चॉपर है ना, तो चॉपर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी इनको पीसने के लिए। लेकिन ये यहाँ पर ये स्टेप मैं इसलिए दिखा रही हूँ, जिनके पास चॉपर नहीं है वो इस तरीके से कुंडी के अंदर जो है ना इन तमाम चीज़ों को पीस सकते हैं। और इनको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बिल्कुल नहीं करना है, इनको अपने दरदरा सा रखना है। ठीक है, चले जी, यहाँ पर अब दोबारा से इसके अंदर हम डालेंगे फूल मखाने। इनको भी इसी तरीके से दरदरा सा पीस लेंगे। इसे निकालने के बाद यहाँ पर अब मैंने गूंद डाली है, और देख सकते हैं गूंद जो है ना वो भी बिल्कुल जो है क्रिस्पी हो गई है, और इस तरीके से इनको भी पीस लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे पास तो चॉपर था, तो चॉपर मैंने इस तरीके से दरदरा सा सारी जो है ना चीज़ें इस तरीके से पीस ली थी चॉपर के अंदर ही। अगर आपके पास ना हो चॉपर तो आपने उसी तरीके से कुंडी में पीस लेना है। अब कढ़ाई को बिल्कुल खाली कर लेना है, इसके अंदर घी बिल्कुल नहीं डालना है। अब कढ़ाई में डालेंगे मूंग दाल आटा जो हमने पिसवाया है, ये डालेंगे, और इस आटे को जो है ना हमने ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है, पहले इसको ड्राई रोस्ट करना है उस वक्त तक जब तक इसका जो कलर है ना वो हल्का हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। इस तरीके से अगर आप ये दाल बनाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार बनेगी और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनेगी। अच्छा, इसकी निशानी ये होगी दाल की, जब ये रोस्ट हो जाएगी ना, तो एक तो इसमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा जो है ना इसका हल्का हल्का सा कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो फ्लेम जो है ना ये आपने मीडियम से थोड़ी कम रखनी है। अगर तेज़ फ्लेम पे इसको आप रोस्ट करेंगे ना तो इसका कलर डार्क तो हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, लेकिन इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है, यानी लो फ्लेम पे ना इस दाल को रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ये बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी। अच्छा, देसी घी जो है ना इसका भी यूज़ जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना करना है। पहले आपने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून डाल के ना इसको देसी घी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे जो है ना दाल की जो थिकनेस है ना उसका आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना ज़्यादा देसी घी इसमें चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादा अगर देसी घी डाल दिया ना तो जो हमने ड्राई नट्स वगैरह सब चीज़ें रोस्ट की हैं उनके अंदर भी देसी घी की जो है ना मिकदार अभी है, तो जब हम दाल के अंदर मिक्स करेंगे ना तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पर अभी मुझे थोड़ा सा बुरबुरा सा लग रहा है ये आटा, तो अब दोबारा से इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ही देसी घी के डाले हैं। अच्छा, इस टोटल रेसिपी के अंदर जो देसी घी का यूज़ हुआ है ना वो तकरीबन 3 पाव के करीब हुआ है। ठीक है, तो देसी घी ना खालिस होना चाहिए। अगर देसी घी ना हो
तो इसकी जगह पे आप डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपने ज़्यादा हेल्दी बनाना है और इसका असर जो है ना वो आपने अच्छा लेना है तो उसके लिए आपको देसी घी का यूज़ ही करना पड़ेगा। तो ये देखें यहाँ पर इसका टेक्सचर जो है ना वो इस तरीके से हमें चाहिए है, ठीक है। ये इस तरह से सॉफ्ट हो चुका है, यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा घी भी नहीं है और ये बिल्कुल जैसे हम सूजी फ्राई करते हैं ना इसी तरीके से इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम दोबारा से इस आटे को देसी घी में रोस्ट करेंगे, यानी इसका जो रोस्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो 2 बार होगा। एक दफ़ा हमने ड्राई करना है इसको रोस्ट और उसके बाद देसी घी में रोस्ट करने पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पहले से रोस्ट कर लिया हुआ है। तो बस जैसे ही इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए ना उसके बाद हम बाकी चीज़ों का यूज़ इसके अंदर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और शुगर के मरीज़ों के लिए ये इस तरीके से फ़ायदेमंद है कि इसके अंदर आपने चीनी का यूज़ नहीं करना है। चीनी की जगह पे ना इसके अंदर आपने हल्का सा गुड़ यूज़ कर लेना है पीस के, यानी जितना मीठा आपको पसंद है ना उस हिसाब से आपने इसके अंदर गुड़ पीस के डाल लेना है इसी पॉइंट पे। तो अब सबसे पहले जो चीज़ें हमने पीसी थी उसमें से सबसे पहले हम इसके अंदर फूल मखाने डालेंगे। फ्लेम जो है ना वो आपने दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है और मिक्स करते हुए इसको दोबारा से रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 मिनट के बाद जो है ना इसके अंदर गोंद डाल दी है। अब गोंद को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसके अंदर रोस्ट कर लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे ताकि आटे के अंदर जो तमाम चीज़ों का जायका और टेस्ट है ना वो अच्छी तरह से इक्वली मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना अब दोबारा से इसके अंदर जो हमने ड्राई नट्स फ्राई किए थे वो डाल देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे आके जो है ना आपने पिसी हुई चीनी का यूज़ कर लेना है। ये मैंने बिल्कुल बगैर चीनी के बनाई है और चीनी का जो यूज़ है ना वो आपने करना है पीस के, ठीक है। अगर पीसी हुई चीनी इसके अंदर डालेंगे ना तो वो बिल्कुल पंजीरी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। साबुत चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है वरना वो मुंह में जो है ना बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगी। तो इसलिए आपने चीनी पीस के डालनी है, यानी आइसिंग शुगर डालनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लिया था। अब इसके अंदर जो हमने ड्राई नट्स पीस के रखे थे वो सारे डाल देने हैं और मैंने किशमिश जो थी ना वो भी उसको भी मैंने 2 चम्मच देसी घी के डाल के ना हल्का सा रोस्ट कर लिया था। तो इसके अंदर किशमिश भी मैंने डाल दी है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से घी में मिक्स करते हुए इसको रोस्ट कर लेना, उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है और इस पॉइंट पे इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना क्योंकि तमाम चीज़ें रोस्ट की हुई हैं और इसका जायका और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि इस पंजीरी को जो है ना आप बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और फरमाइश करके बनवाएंगे। तो ये पंजीरी की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है और एज अ गिफ्ट भी ये पंजीरी जो है ना आप बना के किसी को दे सकते हैं। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और ऐसी ही आने वाली मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।